देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट के सतीश चंद्र सभागार में हम बैठे हैं। ये आप मंच देख सकते हैं, स्टेज 1 घंटे तक काफ़ी नाच गान डांस यहाँ पर हुआ था। काफ़ी जो महिला अधिवक्ता हैं उनमें एक खुशी का मौका था, और ये मौका कोई शादी ब्याह या इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था। ये वाकई वकीलों के लिए एक लहरिया उत्सव। आप इधर दिखाएं एक बार सर, ये बोर्ड है, बैनर, ये हाई कोर्ट में लहरिया उत्सव मनाया गया। और चूँकि होना चाहिए, कल्चर प्रोग्राम होने चाहिए। आज जो महिला अधिवक्ता हैं वो दिन भर कोर्ट कचहरी केस मुकदमे पैरवी इससे इतना स्ट्रेस हो जाती हैं, तो कुछ ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए जिससे कि इनको थोड़ा सा रिलैक्स और महसूस हो सके। अब मंच चूँकि खाली हो चुका है, समय खत्म हो गया है। कल्चर सेक्रेटरी हैं एडवोकेट शिल्पा शर्मा, इन्होंने चूँकि सांस्कृतिक सचिव हैं तो पूरी जो जिम्मेदारी है वो इनके ऊपर थी। और चूँकि ये अकेली नहीं, इस कार्यक्रम को करवाने के लिए कई सारी अधिवक्ता, कई सारे पुरुष अधिवक्ता और कई सारे इनके जो वकील साथी हैं उनका सहयोग रहा। सवाल एक, शिल्पा, आपने कहा था कि जो बोला था वो मुझे करना है, वो तो किया। सवाल ये है कि आपको इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए आखिर कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आप सच बताओ। सर देखिए, जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं ना तो हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर काम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने फंड के लिए किसी से निवेदन किया, पहली बात तो हमें फंड के लिए निवेदन करना ही क्यों पड़े। ये कार्य सिर्फ बार का है, बार के द्वारा संचालित है, हम एक पदाधिकारी उन्हीं के द्वारा चुने गए हैं, हमें लोगों के आगे क्यों हाथ फैलाने पड़े। ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। ठीक है, हमारे जितने भी जो अधिवक्ता, हमारे पुरुष अधिवक्ता हैं, हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं, वो हम लोगों का मान रखते हैं, वो खुद आगे होकर के हमारा सम्मान करते हैं कि वो खुद उन्होंने हमारी हेल्प करी। ये बहुत बड़ी बात है, मैं सभी उन लोगों का बार बार धन्यवाद कहूँगी। लेकिन एक और बात है, जो आपसे हो सकता है हर कोई व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता, हर कोई ज़रूरी नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे। पसंद हो या ना पसंद हो, कोई भी जब एक जुटता की बात आती है तो एकजुट होना ही चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी अगर राजनीति की रोटी सेकी जाए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बहुत शर्मनाक। एक सवाल है मेरा, मैं भी सेशन कोर्ट से जब आ रहा था और जब उनको पता लगा कि लहरिया उत्सव में मैं जा रहा हूँ, तो बहुत सारे वकील हैं, नाम बताना उचित नहीं होगा। एक सवाल उनका था कि ये पूछना कि ये जो कार्यक्रम बार ने ऑर्गेनाइज किया या पर्सनल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमने भी ये कहा था कि सवाल तो हम वैसे भी पूछेंगे, तो आपका क्या जवाब है? आखिर बार ने ऑर्गेनाइज ये प्रोग्राम क्यों नहीं किया? क्या बार आपको सपोर्ट नहीं कर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बार देखिए, बार कहती हैं कि उनके पास इतना फंड नहीं है, तो हम इस तरीके से कोई भी जो कल्चरल एक्टिविटी है उस पर हम किसी भी प्रकार का खर्च नहीं कर सकते। तो हमने यही कहा है कि आप उसका तरीका बदलिए। हमने उनसे निवेदन पिछले 6 महीने से किया है, हमने लिखित में भी कहा है, हमने उनको पर्सनली एक सजेशन दिया है, क्योंकि हम बार के सदस्य हैं, कि आप वेलफेयर फंड लेके आइए, आप कुछ ऐसा करिए कि ताकि वो हमारा जो है पैसा इकट्ठा हो और वो वकीलों के काम आए। किसी की डेथ हो जाए, किसी को ज़रूरत के टाइम पे कोई बीमार हो जाए, उसका परिवार, अधिवक्ता का परिवार जिसको भी आज वाकई में आवश्यकता है, उसको वो सुविधा नहीं मिलती है, तो वो फंड कहाँ से इकट्ठा किया जाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि काम करो। अगर आपके पास ये बहाना है, ये एक तरीके के एक्सक्यूजेज हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हम आपको पैसा नहीं दे सकते, हम इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते, आप स्पॉन्सर ला के करिए, लोगों से पैसे मांग के करिए, तो मैं ये कहूँगी कि काम करने का तरीका बदलिए। काम करने का तरीका इस तरीके से करिए कि आपका ये काम है, हम पिछले 6 महीने से आपको कई तरीके के सुझाव दे रहे हैं, तो अभी तक आपने क्यों नहीं किया? आपने 500 रुपये का वेलफेयर क्यों नहीं किया, या आपने जो भी इच्छा अनुसार है। अगर फंड की कमी है तो वेलफेयर बढ़ाने के लिए काम करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। अगर जब सारी बार ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? एक छोटी से छोटी बार भी एक मिसाल कायम कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आज इतना टाइम
क्यों हो गया? 6 महीने क्यों हो गए? इतना टाइम क्यों हो गया? हर कोई जो पहले की अदर बार हैं वो भी तो कर रही हैं, वो क्यों नहीं? तो आज हमारी बार इतनी पीछे क्यों है? आज लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप इस पद पे आए हैं और आप इस तरीके से एक्टिविटी नहीं करा रहे। हम कल्चरल एक्टिविटी कराएं क्यों? कैसे कराएं? हम जैसे बार के पास जाएंगे या किसी और के पास जाएंगे कि बेटा फंड नहीं है, तो फंड इकट्ठा करने का नया तरीका अपनाया जाए। और जो हमने आपको सुझाव दिए थे, स्काई फंड, जो आजकल जो बच्चे आ रहे हैं, न्यू कमर आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बनाने के लिए वो किया जाए। क्योंकि हम जब से इस बार के पदाधिकारी बने हैं तब से हम इस बात का मुद्दा रखा है, हमने ये सुझाव बारंबार दिया है। आज इतने महीने बीत चुके हैं, अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। और मैं वाकई में बहुत ज़्यादा दिल से दुखी हूँ, क्योंकि आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है बार बार किसी के आगे हाथ फैलाना। प्लीज़ भैया आप हमारी मदद करना, जो भी हो सके। आप हम लहरिया प्रोग्राम करवा रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प कर दीजिए। तो इस तरीके से ये बहुत अपमानजनक है। चलिए, लेकिन आज आपने गढ़ जीत लिया, खुशी हो रही है आपको, और मुझे लगता है कि अगली बार फिर चुनाव में आप कब्जा करना चाहती हो इसी सीट पर, इसी पद पर? सर अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद। अभी तो मैं खुद इतनी थक गई हूँ, मुझे लगता है कि कब्जा तो केवल अध्यक्ष और सेक्रेटरी की पोस्ट पे ही करना चाहिए, क्योंकि चलती तो नहीं गई है। तो वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं आज मजबूर हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, क्योंकि ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कुछ भी है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर हम नेता हैं तो हम आपको क्यों चुन रहे हैं? हम इसीलिए चुन रहे हैं कि भाई आप कुछ ऐसा करें, मिसाल कायम करें कि हम आपको बार बार चुनें। आप हमारे आदर्श हैं, तो जब आदर्श हैं तो अगर आदर्श वो खरा नहीं उतरे तो बड़ा दुख होता है। अच्छा, जिन्होंने कौन सी वोट किया उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सॉरी, जिन्होंने आपके इस कार्यक्रम के लिए सहयोग किया, ये क्या मैसेज है? देखिए, जिन लोगों ने, मैंने बार बार अपने शुरू से यही लाइन कहती आ रही हूँ कि मैं आप लोगों का बारंबार धन्यवाद करूँगी कि जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी मेरे सीनियर हैं, उन सबका मैं बार बार धन्यवाद करूँगी कि इतना खूबसूरत, आप देखिए कितना खूबसूरत, इसमें कितना पैसा लगा होगा। देखिए आप, ये सेल्फी स्टैंड है, ये पूरे सजावट है, ये पूरा मंच है जिसमें पैसा लगा है। एक एक महिला अधिवक्ता को हमने गिफ्ट दिए हैं। सब महिला अधिवक्ता है जो खाली हाथ नहीं गई हैं, उनके हाथ में सिंजारा के लिए मेहंदी दी है। हमने बहुत अच्छी पहल की है कि कोई भी, जो भी महिला अधिवक्ता आए वो खाली हाथ बिल्कुल ना जाए। तो ये कहाँ से आया? इसके लिए हमने कितनी मेहनत की होगी, हमारा आत्मसम्मान। अरे मेरे जैसी या मेरी जितनी भी महिला अधिवक्ता है वो खुद सक्षम है कि हम अपने पति से पैसा नहीं मांगते, और हम आज प्रत्येक व्यक्ति से पैसा मांग रहे हैं, प्लीज़ भैया मदद कीजिए। ये नहीं होना चाहिए, बहुत दुखद है। चलिए, देखिए, आगे के जितने भी नेता हैं उनको यही कहना चाहती हूँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सही काम करिए, ताकि ऐसा कभी दोबारा ना हो, और सही दिशा में करिए। कभी दोबारा ना हो, सही काम कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, अपने मन की जो बात शिल्पा शर्मा ने आज इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर कर दी है, क्योंकि कार्यक्रम अब इनका खत्म हो गया। लेकिन हाँ, जो कार्यक्रम हुआ है उससे बाकी आज भी महिला अधिवक्ताओं में एक संचार, एक ऊर्जा देखने को मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मणिकांत के साथ राजस्थान हाईकोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।